हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सोवा वायरस के बारे में। सोवा वायरस, इसको जानने से पहले हम बात करेंगे मैलवेयर के बारे में और ट्रोजन वायरस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। अगर आप बीच में स्किप करते हो तो आपको समझ नहीं आएगा। मैलवेयर क्या है? मैलवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि इस इंटेंट से बनाया गया है कि वो आपको हार्म कर सके। आपको मीन्स आपके कंप्यूटर को, फ़ोन को, आपके नेटवर्क को, आपके सर्वर को। तो ये जो मैलवेयर है, अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो आप एग्जांपल्स कोट कर सकते हो: ट्रोजन वायरस, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर और वर्म्स और वायरसेस। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं ट्रोजन वायरस के बारे में। ट्रोजन वायरस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये मैलवेयर का एग्जाम्पल है। ट्रोजन वायरस से रिलेटेड मैं आपको ब्रीफली एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। ग्रीक्स माइथोलॉजी में ग्रीक्स और द सिटी ऑफ ट्रॉय, इन दोनों के बीच में वॉर हुआ था। ठीक है, तो जो ग्रीक्स थे वो जीत गए थे सिटी ऑफ ट्रॉय से। तो ग्रीक्स की जो ट्रिक थी वो समझनी ज़रूरी है। उन्होंने ये ट्रिक लगाई कि वो एक घोड़ा तैयार करेंगे और उसके अंदर अपने सैनिकों को डालेंगे, और जो कि सिटी ऑफ ट्रॉय के अंदर एंटर करेगा और सिटी ऑफ ट्रॉय का मेन गेट ओपन कर देगा। तो जिससे कि जो ग्रीक्स के जो सैनिक हैं वो सिटी ऑफ ट्रॉय में एंटर करने के बाद वहाँ पे तबाही मचा सकते हैं और इस वॉर को जीतने में मदद कर सकते हैं। तो सेम बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ग्रीक्स ने सिटी ऑफ ट्रॉय में घोड़े के थ्रू एंटर किया और रात में जो उनके सैनिक थे वो उस घोड़े से निकले और उन्होंने भयंकर तबाही मचाई, क्योंकि सिटी ऑफ ट्रॉय को लगा कि जो वो घोड़ा है वो ग्रीक्स की तरफ से गिफ्ट है, एक गेस्चर है कि इस युद्ध को ख़त्म किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि देखो, घोड़ा था लेकिन वो उसकी सच्चाई थी वो कुछ और ही थी, राइट। तो ट्रोजन वायरस भी आपका ऐसा ही है, जो कि देखने में कुछ और है और होता कुछ और है। जैसे कि मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो अमेज़ॉन ले लो आप। अमेज़ॉन की जैसे मान लो कि आपको शॉपिंग करना है, तो आपने जो है सिंपली जाके अपने सर्च ब्राउज़र में अमेज़ॉन सर्च किया, तो आपको वहाँ पे दिखेगा अमेज़ॉन की साइट। आपने उस पर क्लिक किया और आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल जेन्युइन साइट पर आए हो, बल्कि ऐसा नहीं है। वो देखने में इंटरफेस पूरा ऐसा ही लगेगा कि वो जेन्युइन है, लेकिन वो होता फ्रॉड है। ये जो चीज़ें हैं ये फ्रॉड के मकसद से बनाई जाती है, ताकि जो आपकी डिटेल्स है उसे हैक कर लिया जाए और आपके जो भी फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शंस आप करते हैं या नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं या कोई भी रीज़न हो सकता है आपको हार्म करने के लिए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो ट्रोजन वायरस है वो आपकी डिटेल्स को लीक कर सकता है, डेटा को चुरा सकता है, आपके सिस्टम को हैम्पर कर सकता है, उसकी परफॉर्मेंस को ख़राब कर सकता है। तो इस तरीके से ट्रोजन वायरस काम करता है। अब हम आगे बात करते हैं सोवा वायरस के बारे में। तो सोवा वायरस, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अब ये इंडियन कस्टमर्स को भी टारगेट कर रहा है। सोवा वायरस आपका एक नेट बैंकिंग ट्रोजन वायरस है। स्पेन, यूएस और रशिया इन जगह पर फोकस कर चुका है और अब इसका जो टारगेट है वो इंडिया है, इंडियन कस्टमर्स है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसे अनइंस्टॉल करना बिल्कुल ही पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक बार इंस्टॉल होने के बाद इसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। और साथ ही मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि सर्टेन जो कि कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है, जो कि भारत की फेडरल एजेंसी है साइबर अटैक्स को रोकने के लिए, उन्होंने बोला है कि ये फिशिंग और स्मिशिंग के थ्रू कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है। मीन्स कि ये ईमेल्स और आपके मैसेजेस के थ्रू टारगेट कर रहा है इंडियन कस्टमर्स को। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि मान लो मुझे कोई मेल आया और उसमें एक लिंक है और वो मुझे बोलेंगे कि इस पर क्लिक करो, और या फिर कोई पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बोलेंगे या कोई फाइल, इस तरीके से वो मुझे टारगेट करना चाहते हैं। और अगर एक बार मैंने क्लिक कर दिया तो वो पीछे से इंस्टॉल हो जाता है आपका वायरस। कौन सा वायरस? सोवा वायरस। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। एंड सेम गोज टू आपका मैसेजेस में भी आपको ये लिंक के थ्रू पागल बनाएंगे और आपके जो डिटेल्स हैं वो हैक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे स्मार्टली प्ले करना है। आपको ऐसे किसी भी टेक्स्ट पे, किसी भी मैसेज या कोई भी आपका वेबसाइट ले लो जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप ऐसा ना करें।
आपको स्मार्टली प्ले करना है और केयरफुल रहना है। आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स डाउनलोड मत करिए किसी भी ब्राउज़र के थ्रू। और अगर आपको कोई ऐप डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर से करिए, लेकिन वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि थर्ड पार्टी ऐप ना हो, कोई जेन्युइन ऐप ही डाउनलोड करें अगर आप करना चाहते हैं तो। और मेरे सजेशन आपको यही होगा कि इन लोगों से केयरफुल रहने के लिए आपको स्मार्टली प्ले करना होगा, आपको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी। तो आई होप कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।